हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आजकल बच्चों का डाउट जब देख रहा हूं मैं, तो बहुत ज्यादा ये डाउट आ रहा है कि सर इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे सही करें। सो अभी मैं ये चीज और अच्छे से जान पाया हूं कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। प्लस मैं अब क्या कर रहा हूँ, अभी अगर बड़ी मरीनस एकेडमी के बारे में आपको पता है, जो ऑलरेडी जयपुर में ओपन हो चुका है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है ना, वो मैं खुद ले रहा हूँ पर्सनली। एंड इंग्लिश स्पीकिंग प्लस इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिकली हमारे पास वंशिका मैम है। बट बीइंग अ नॉन टेक टीचर, मैं बच्चों को बुला बुला के ये सब प्रैक्टिस वगैरह करवाता रहता हूँ, क्वेश्चन का आंसर लिखवाता रहता हूँ। तो मेरे को पता चलता है कि इनको इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या चीजों पे हमें काम करना है, कैसे काम करना है। तो वो उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी एकेडमी खुली गया है, अगर आपको आना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गूगल फॉर्म तो फिल ही कर दो। सो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को इंग्लिश तो मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो आई वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, इंटरव्यू में इट शुड बी 8 आउट ऑफ 10, नॉट 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, 8 से ऊपर रखो, 8 रखो, 9 रखो, 9.5 रखो। ठीक है, ऐसे अपने आपको बना। 10 है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर 8 को भी आप सस्टेन कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है वो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। अब मैं जब बच्चों को प्रिपेयर कर रहा था तो नॉन टेक्निकल का पहला क्वेश्चन था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो मैंने उनको एक आउटलाइन दिया कि दिस इज हाउ योर इंट्रोडक्शन शुड लुक। ठीक है, ऐसे। तो बेसिकली होता क्या है, बच्चों का उसी के आसपास क्वेश्चन का आंसर बनता है। एंड अगले दिन जब मैंने बच्चों को बोला कि चलो आ जाओ भाई, सब सामने आके पहले एक एक बार अपना इंट्रोडक्शन दो। तो पहली बात, उनको तो पब्लिक फेयर है, तो वो तो मैं सही करवा दूंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर इनको सबके सामने ही आंखों में आके डाल के बोलनी पड़ेगी, क्योंकि कल को जाकर 2-3 इंटरव्यू के सामने भी इनको वो जवाब देना है। ठीक है, दूसरी चीज जो देख रहा हूं, जहां पे इन लोगों ने क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बना लिया उसको बहुत तेज बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को रटा हुआ है उसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज दिस, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि ये रटा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन रटने में एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको ऐसा कहीं भी ज्ञात हो रहा है कि एक लाइन छूट गई मेरे से या फिर एक वर्ड छूट गया, तो अटक जा रहे हैं, क्योंकि उनको वही आंसर पूरा करना है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर जस्ट मगिंग अप। तो वो एक प्रॉब्लम है, वो आपको मग अप नहीं करना है, अपने को अंडरस्टैंड करना है कि ये पैटर्न है, इसका अराउंड मेरे को आंसर देना है, मेरे को एग्जैक्टली यही नहीं देना। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये जो स्पीड है वो रटे हुए आंसर पे है। अगर मैं उससे पूछ लूं कि ठीक है चल ये हो गया, तूने बता दिया, ठीक है, अब तेरा हॉबी क्रिकेट था, नाउ टेल मी समथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे पूछ लिया कि व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट टाइम, या फिर वर यू द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, तो क्या क्या चीजें, व्हाट ऑल थिंग्स यू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो ये चीजें जो प्रॉब्लम करती है ना, यहाँ पे अब इनको बिल्ड करना है क्वेश्चन के आंसर को, एंड देन उसके बाद से बोलना है। यहाँ पे तो पूरे अटक गए। तो द लेवल ऑफ इंग्लिश दे वर स्पीकिंग एट दैट पॉइंट, एंड अभी जो बोल रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है। ये 2 आउट ऑफ 10 है, वो 6 आउट ऑफ 10 था। ठीक है, तो वो एक चीज है, तो वो अपने को नहीं करनी है। देयर शुड बी अ प्रॉपर स्पीड, जिस पे ही आप बोलोगे उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। दिस कैन बी बाय रीडिंग बुक्स, दिस कैन बी बाय रीडिंग आर्टिकल्स। हम तो यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़वाते हैं इनको, सो दैट दे विल बी अवेयर ऑफ द मैरीटाइम अफेयर्स ऑल्सो, कि क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें। तो ये भी है। प्लस जैसे मर्चेंट नेवी में क्या होता है, इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको बेसिकली ग्रामर्स एंड ऑल ये बेसिक चीजें जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल एक ये भी हो सकता है कि ऑक्सिलरीज मिस्टेक बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, तो वो भी चीजें, ये सब चीजें इंग्लिश की मैम वंशिका मैम सिखा रही हैं। मैं इनको पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो स्टेज पे आके बोलना सबके सामने, ये भी बहुत बड़ा स्किल है। अगर ये सीख जाते हो तो बहुत कुछ आप जीत जाते हो, तो वो चीज है। तो वो चीज मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे कर करके हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं एकेडमी में, एंड लिटरली इट इज शोइंग रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे जो डे 1 पे बोल तक नहीं पाते थे, आज जो बोल रहे हैं। एट दैट टाइम दे वर 0 आउट ऑफ 10, आज के टाइम पे मे बी 3 आउट ऑफ 10 होंगे। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इनको 8 आउट ऑफ 10 तो कंस्टेंटली बना देंगे, और सुपर तो जाएंगे ही। लाइक 10 आउट ऑफ 10 तो हमारा एम ही है। ठीक है, तो ये चीज था, ये इंग्लिश के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। और अगर आपको करना है, आपको आना है एकेडमी में, तो बहुत सिंपल है, आप इंक्वायरी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म होगा, जस्ट गो एंड फिल दैट। बाकी मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी। थैंक यू सो मच।